प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली आंखों से एक सपना देखा। सपना एक स्वच्छ राष्ट्र का, जहां की भूमि कचरा मुक्त हो, जहां पेड़ पौधे, पर्वत सागर प्लास्टिक की विषाक्तता से मुक्त हो, जहां नदियां बिना किसी बाधा के बेखौफ अपनी राह बहती हों। उनका यह सपना देखते ही देखते एक आंदोलन बन गया और गली मोहल्ले, सड़कों से लेकर संसद भवन परिसर तक इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर देखा गया। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 1 के अंतर्गत भारत ने 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल कर लिया, जिसमें 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया और सभी गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया दूसरा चरण बेहतर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को बनाए रखने और ODF प्लस प्राप्त करने पर केंद्रित था। 17 मार्च 2025 तक 5,86,000 गांवों में से 5,64,000 से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस घोषित कर दिया, जिनमें 1,12,000 आकांक्षी, 7,337 उभरते हुए और 4,44,000 आदर्श गांव शामिल हैं। इसके अलावा 5,03,000 गांवों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू किया है और 5,22,000 गांवों ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाया है। कुल मिलाकर SBMG के तहत 12 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 2,53,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, तो इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन 11 सालों में देश की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। वाराणसी के 80 घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदाल चलाकर गंगा नदी के किनारे जमे गाद की सफाई की, तब इस बात पर यकीन हो गया कि वह जो भी संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने में वह पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने आसपास स्वच्छता रखने के कई उपाय बताए। स्वच्छता से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। यह प्रधानमंत्री के मन की बात थी जो आम जनता तक पहुंची और लोग स्वच्छता के इस महाअभियान में एक दूसरे के साथ जुड़ते नजर आए। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा, तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है, जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था, वो 100% पहुंच गया। स्वच्छ भारत मिशन के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता और समाधान को लेकर विशेष अभियान 5.0 के लिए एक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह अभियान भारत सरकार के सभी कार्यालयों में
स्वच्छता बढ़ाने और लंबित मामलों को निपटाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पोर्टल लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री की स्वच्छता संबंधी सोच की सराहना की। When we look back over the 11-12 years, I think one of the biggest hallmarks, which is not often discussed, of the Modi regime that would be talked about and recorded is, A, that Prime Minister Modi brought to the focus, to the priority, some of the foundational issues which were hitherto never discussed in the government parlance. And I think the best example is his first Independence Day address, where he spoke about Swachhata. He spoke about having toilets for girls, for girl children, for girls' schools. And some of the cynics did raise an eyebrow because they had got used to listen to lofty sermons and lofty ideals from the ramparts of Red Fort. And here was a Pradhan Mantri saying कि बच्चियों के लिए शौचालय बनाइए। सरकार की मंशा है कि इस अभियान से न केवल कार्यालयों की सफाई सुनिश्चित हो, बल्कि लंबित फाइलें, शिकायतें और ई कचरे जैसे मुद्दों को भी व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2025 को मन की बात कार्यक्रम में कहा था, त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर भी जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद और बढ़ जाता है। त्योहारों का मौसम है और प्रधानमंत्री की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलने वाला यह 15 दिवसीय अभियान स्वच्छता अभियानों के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। स्वच्छोत्सव 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, स्वच्छता लक्षित इकाइयों का रूपांतरण। दूसरा, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल। तीसरा, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। चौथा, स्वच्छ हरित उत्सव। और पांचवा, स्वच्छता के लिए जन जागरूकता। स्थानीय स्तर पर स्वच्छता लक्षित इकाइयों के रूपांतरण के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा सपना अब सच हो रहा है। भारत धीरे धीरे उस राह पर अग्रसर है जहां से आगे का रास्ता स्वच्छ भूमि, साफ हवा, सुंदर पर्यावरण की ओर जाता है। आज यह मिशन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई काम नामुमकिन सा लगता है क्या ये भी हो पाएगा? लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जनभागीदारी है। साथियों, हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। प्रधानमंत्री की इस पहल का ही प्रतिफल है कि आज 5,000 से अधिक ब्लॉकों को कवर करते हुए 2100 से अधिक ग्रामीण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रह और परिवहन के लिए 6,36,000 से अधिक वाहन उपलब्ध हैं।
1200 से अधिक बायोगैस संयंत्र पंजीकृत हैं और 950 से अधिक कार्यशील बायोगैस संयंत्र हैं, तो 80 पूर्ण बायोगैस संयंत्र उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज यह अभियान एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और कामयाबी के नए आयाम गढ़ रहा है। लोगों को स्वच्छता की अहमियत समझ में आ रही है। लोग यह समझने लगे हैं कि कचरे को सड़कों पर नहीं बल्कि कूड़ा गाड़ी में डालना है, वह भी गीले और सूखे कचरों के भेद के साथ। इस अभियान से युवा और बच्चे बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और ये क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग 1 दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण का प्रभाव हर स्तर पर देखने को मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई, जिसका सीधा कारण बेहतर स्वच्छता है। वहीं खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य लागत पर प्रतिवर्ष औसतन 50,000 रुपए की बचत हुई। ओडीएफ क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी देखी गई। स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के कारण 93% महिलाओं ने बताया कि वे घर पर अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। इन उपलब्धियों के आधार पर 2019 के बाद शुरू किए गए SBMG के चरण 2 का उद्देश्य ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना था। ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने के बाद संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य से SBMG चरण 2 का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत वर्ष 2024-25 तक ओडीएफ का दर्जा बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना तथा सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में परिवर्तित करना है। SBMG चरण 2 का मुख्य उद्देश्य गांव की खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना और गांवों को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ प्लस बनाना है। इसके तहत ओडीएफ स्थिरता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और दृश्य स्वच्छता शामिल है। SBMG चरण 2 का कुल अनुमानित परिव्यय 1,40,000 करोड़ रुपए है, जिसे वित्त पोषण के विभिन्न क्षेत्रों और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के मेल से पूरा किया जाना है। उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो सकेंगे। कचरे का निपटान भी आसान होगा। दस्त और कुपोषण और अन्य मल मौखिक संचरण से उत्पन्न बीमारियों से मुक्ति मिल सकेगी। वही स्वच्छता का उत्सव होगा। वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।